डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा रोल मेडिसिन के अलावा 3 टेस्ट का है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अलग अलग देसी नुस्खे ट्राई करते हैं पर कुछ साल बाद वो फेल हो जाते हैं। तो फेलर और शुगर का जो ट्रीटमेंट का रेट है वो अकेला होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और देसी नुस्खों का नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन का भी है। क्योंकि ये 3 टेस्ट जब हम नहीं करवा पाएंगे तो फेलर सभी मेडिसिन का, सभी पैथीज का हो जाएगा। ये आज तक क्यों नहीं करवाएंगे, आज तक आपको बताए क्यों नहीं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जहाँ जब भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं डायबिटीज़ का, इन्हीं 3 टेस्ट से शुरू करते हैं। क्योंकि यही 3 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का तरीका है। इन 3 टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा क्यों इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, देसी, और क्यों वो फेल हो जाता है और कैसे आप रिकवरी की तरफ बढ़ सकते हैं, शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि आपने आज तक यही सुना होगा कि शुगर रिवर्स नहीं हो सकती, पर वो आपने अलग अलग स्टाइल में सुना होगा, वर्ड आते होंगे आपकी वीडियो के आगे, एक तरह के थंबनेल आते होंगे, एक अट्रैक्टिव होता होगा, म्यूजिक चलता होगा, पर सही मायने में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे भारतीय प्रतिनिधि को इस ट्रीटमेंट के बारे में पता था और कैसे आप इसको अपनाकर ठीक कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत बात ऐसा होता है कि इंग्लिश ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि यही इसका इलाज है, आप 2-3 साल टैबलेट आपने खाई, शुगर कंट्रोल रह रही थी सिर्फ एक गोली से। 3 साल बाद 1 से गोली 2 होगी, फिर 5 साल बाद 2 से गोली 3 होगी, उसके बाद आप सीधा इंसुलिन पे चले गए। ये क्यों हुआ आपके साथ? ऐसे ही देसी नुस्खा आपने ट्राई किया, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कोई भी नुस्खा मान लें, 6 महीने काम किया, शुगर कंट्रोल हो गया, आप खुश हो गए। उसके बाद कंट्रोल होना धीरे धीरे कम होगी। 3 साल बाद, 2-3 साल बाद आपको एलोपैथी पे जाना पड़ा, क्योंकि आपको बोल ही रखा था इसका तो वही इलाज है। पता लगा 5 साल बाद भी उसकी जो एलोपैथी वाले की डोज डबल होगी और आपको इंसुलिन ही लगने लग गया। तो यहीं पे आपके जो ट्रीटमेंट करने वालों ने गलती कर दी थी। बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं भारत में, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज़ है। आपने नया वर्ड शुरू होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में, डायबिटीज़ में अगर हम इंसुलिन बढ़ाने वाली, क्योंकि आयुर्वेदा में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, क्योंकि ये टेस्ट तो करवाए नहीं, एलोपैथी में जाएं, आपको सिर्फ इंसुलिन बढ़ाने वाली दवा दी जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो डायबिटीज़ है, आपने 2 ही सुनी होगी, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडिस। तो ये सभी में कॉमन है और बहुत सारे लोगों के अंदर यही होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि आपका बॉडी पहले से ही 10 से 12 नॉर्मल इंसुलिन बना रहा होता है। सी पेप्टाइड आपकी बॉडी में 2 से 4 के लेवल तक पड़ा होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर होता क्या है, इंसुलिन आपका नॉर्मल होता है, पर कुछ कारणों से ये इंसुलिन बढ़ी हुई शुगर को ऊपर से कंट्रोल नहीं कर पाता है, नीचे बैठा नहीं पाता है। इंसुलिन पूरा है, तो इसके अंदर कारण क्या हो सकते हैं? आपका ट्राइग्लिसराइड बड़ा हो सकता है, इसकी वजह से इंसुलिन पूरा है पर शुगर के ये ऊपर जा ही नहीं रहा, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, इससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोई ना कोई अड़चन रास्ते में दोबारा आ गई है। वो ट्राइग्लिसराइड की हो सकती है, फैटी लिवर की हो सकती है, ईएसआर की हो सकती है, इंडाइजेशन की हो सकती है, आपको किसी खाने पीने वाली चीज़ से एलर्जी से हो सकती है, आपकी लो इम्यूनिटी हो सकती है। तो आपके अंदर इंसुलिन नॉर्मल था, पर वो दीवार के लिए आपने जो टेस्ट होता है होमा IR, HOMAIR, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, वो आपने करवाया नहीं था। आपने सभी पैथी में इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली आंख बंद करके दवा शुरू होगी। तो दीवार तो आपने जो इलाज क्या जरूरत थी दीवार को तोड़ने की, इंसुलिन तो पहले से ही नॉर्मल था। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखते होंगे 2-3 साल बाद ही इंसुलिन पे चले जाते हैं, या कुछ 4-5 साल बाद इंसुलिन पर जाते ही जाते हैं। क्योंकि इंसुलिन भी बाद में काम जो बंद तो हो ही जाना काम करना उसमें, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस था। पहले नॉर्मल इंसुलिन ही आपकी बॉडी में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि दीवार निकल आई थी कुछ कारणों की, जिसकी वजह से शुगर इस तरफ रह गई है, ये दीवार से टकरा के ही इंसुलिन वापस आ रहा था। अब दवा आपने क्या ली, दीवार मान लो यहाँ तक थी, आपने इंसुलिन यहाँ तक नॉर्मल था और शुगर इधर थी, वो भी बराबर में कंट्रोल हो रही थी। आपने जब कोई दवा ली तो उससे इंसुलिन यहाँ पहुँच गया, दुगना हो गया, तो उससे आपकी दीवार को क्रॉस कर गया और जो शुगर आपकी यहाँ थी उसको कंट्रोल कर लिया। तो अब जो दीवार थी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, जब आपका इंसुलिन बढ़ाएंगे तो नॉर्मल फिनोमेना है, किसी भी दवा से इंसुलिन बढ़ाएंगे तो ये दीवार भी ऊंची होती जाएगी। तो एक दिन इतना ऊंचा हो जाता है, आपने पेशेंट को देखा होगा कि
किडनी फेल हो गया, लिवर फेल हो गया, इंसुलिन भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है जी। कहाँ से करेगा? क्योंकि दीवार आपने आज तक तोड़ी नहीं है। तो इसके लिए होमा आया टेस्ट करवाएं। दूसरा है सी पेप्टाइड। बहुत सारे लोगों के अंदर आपने देखते हैं हम लोग कि उनको सी पेप्टाइड की कमी होती है। सी पेप्टाइड एक ऐसा रसायन है जो आपकी बॉडी पेनक्रियाज सेल को सिग्नल देता है कि आपने, पेनक्रियाज ने, जो आपकी बॉडी के अंदर एक हिस्सा है, कि इंसुलिन बनाओ। तो अगर ये सिग्नल ही किसी वजह से कम जा रहा है तो इंसुलिन आपका बनेगा कैसे? तो आपको जरूरत यहाँ पे कौन सी थी? वही एक दवाई की, इंसुलिन बनाने वाली की, या आपको अकेला सिग्नल ठीक करना था? आपने टेस्ट करवाया है कि बीटा सेल्स ठीक है, बीटा सेल्स के लिए भी टेस्ट होता है जिसने इंसुलिन बनाना होता है, तो आपको सिग्नल की अकेले ठीक करने की जरूरत थी। बीटा सेल्स बढ़िया पड़े हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको नहीं है, दीवार नहीं है, तो आप दवाई क्या खा रहे हैं? इंसुलिन बढ़ाने वाली। तो ठीक कहाँ से होगी? इसीलिए डायबिटीज़ को हमेशा बोल देते हैं कि उम्र भर चलने वाली बीमारी। उम्र भर चलनी है क्योंकि टेस्ट कोई करवाया नहीं। तीसरा है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। तो ये भी आपको जरूर करवाना चाहिए। फास्टिंग सीरम इंसुलिन से हमें एक तरह का हौसला मिल जाता है। अगर फास्टिंग सीरम इंसुलिन 7 से प्लस मिलता है तो आपकी रिकवरी होगी ही होगी, बहुत ही बढ़िया इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये कुछ टेस्ट करवा लें, इसके बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लें। आपने आज तक इसलिए नहीं ठीक हो पाए हैं क्योंकि आपने डायबिटीज़ को इन कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया है कि सिग्नल की कमी है, इंसुलिन की कमी है, या दीवार आ गया है। आपको एक ही चीज़ पता है, देसी नुस्खा तैयार किया, होम्योपैथी तैयार किया, आयुर्वेदिक तैयार किया, एलोपैथी तैयार किया, इंसुलिन बढ़ाना, बस यहीं पे आप फिक्स हो गया है। इसलिए डायबिटीज़ वाला रिकवर नहीं होता है, उम्र भर दवा खानी पड़ती है। और जैसे ही डायबिटीज़ के साथ एक और बीमारी जुड़ी हुई है कि अगर आपको फैटी लीवर हुआ तो रेजिस्टेंस तो बढ़ाएगा, तो डायबिटीज़ वालों को फैटी लीवर आ भी जाता है, तो जितना फैटी लीवर बढ़ता जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल, उतनी ही आपकी हालत ख़राब होती जाएगी। HbA1c 10 क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए आपको एक होम्योपैथी के बिना एक जनरल सप्लीमेंट बता देता हूँ जो सभी के लिए, अगर ये टेस्ट नहीं करवाए हैं आपने, इसको बोलते हैं होमा IR सी पेप्टाइड पैनल, इस टेस्ट का नाम है। इसके अंदर आपको 4-5 रिपोर्ट्स मिलेंगी। आपको होमा IR का रिपोर्ट मिलेगा, HOMAIR एक सी पेप्टाइड का रिपोर्ट मिलेगा, एक आपने फास्टिंग सीरम इंसुलिन का टेस्ट करवाना है, और इसके अंदर आपको बीटा सेल्स परसेंटेज का भी रिपोर्ट आएगा, और इसके अंदर आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी का भी रिपोर्ट आएगा। अगर ये जो मैंने 5-6 वर्ड आपको लिए हैं उनको नहीं पता लग रहा तो एक एक करके उनको बता दें कि ये मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए, तो उसके बाद आप डॉक्टर से मिलेंगे, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि आप आज तक 2 ही करवाते हैं, खाना खाने वाली शुगर, सुबह खाली पेट वाली शुगर, HbA1c, इनसे कभी भी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं, ना ही कभी होगा। अगर आपने डाइट कर ली, घास फूस खा के भी डायबिटीज़ ठीक कर ली, तो जैसे ही आप खाना शुरू करोगे फिर से आपको डायबिटीज़ आ जाएगी। बहुत सारे लोग डिटॉक्स प्रोटोकॉल करते हैं, फिर से वो बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि आप जड़ तक जाएँ, इन टेस्ट को करवाएं, मिलें डॉक्टर से और ट्रीटमेंट अपना शुरू कर दें। और तब तक के लिए एक हेल्थ सप्लीमेंट आपको बता देता हूँ, वो है त्रिफला। त्रिफला वाटर बेस आप कहीं से भी ढूंढ लें, उसका आप 10-10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लेना शुरू करें। बहुत ही बढ़िया आपको डिटॉक्स करेगा, साइड इफेक्ट नहीं है, और आपको जो मैंने बताया रेजिस्टेंस की दीवार भी नहीं बढ़ाएगा। घर पर वाटर बेस अगर तैयार करना हो तो 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दें 12 घंटे के लिए। उसके बाद उसको मिक्सी के अंदर अच्छी तरह घुमाएं, उसके बाद उसको छान लें। जो पाउडर छन्नी में आ जाएगा उसको फेंक देना है, उसको नहीं कुछ करना है, फेंक दो उसको डस्टबिन में। जो पानी बच गया उसमें से आधा गिलास पानी, 200 ml पानी लेना है, 1 गिलास लगभग इतना होता है, आधा पानी आप खाना खाने के बाद सुबह ले लो वो पानी, और आधा शाम को ले लो। इसको फ्रिज में लगा दो, लेने से पहले आधा घंटा निकाल दो, बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स होगा। और परमानेंट रिकवरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं किसी भी बीमारी के लिए तो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये करवाएं, आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा, मैं श्योर हूँ। आप टेस्ट करवाकर किसी भी चीज़ का इलाज शुरू करेंगे बीमारी का, आपको बहुत ही बढ़िया पॉसिबल रिजल्ट और आउटकम्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके बिना डायबिटीज़ के ऊपर मेरे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे जो घरेलू नुस्खे भी बताए गए हैं जो आपको नुकसान नहीं करेंगे, वो आप ले सकते हैं, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाएंगे, और टेस्ट करवाकर रिकवरी की तरफ आप भी बढ़ जाएं। नहीं तो इंसुलिन भी एक दिन काम करना बंद कर जाता है।